भगत जनों, प्रेमियों, साध संतों, ऐसी सत्य अध्यात्म वीडियो आगे से आगे शेयर जरूर करें। सत साहेब जी। साधु सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े माताओं बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूरी मानव जाति को प्रणाम। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, जो अभी का जो सत्संग है और दिन जो है धीरे धीरे ढल रहा है, थोड़ी देर बाद में अंधेरा हो जाएगा। तो अभी का जो सत्संग है उसमें महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले तो ये देखा जाए कि आखिर ब्रह्मा और विष्णु और महेश की खोज किसने की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और 33 करोड़ देवी देवताओं की खोज किसने की। देखिए, 1400 ईस्वी से पहले इनकी किसी ने ना कोई इतिहास लिखा और ना ही कोई खोज की। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में किस माई के लाल ने इनकी खोज की, किस माई के लाल ने इनको देखा, किस माई के लाल से आके मिले 33 करोड़ देवी देवता या ब्रह्मा विष्णु महेश या दुर्गा। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ऐतिहासिक तौर पे ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि जब ऐतिहासिक तौर पे ये नहीं है तो फिर ये कहां से आए। और वो भी 1600 ईस्वी में, 17वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में। और कुछ तो देवी देवता प्रकट हुए 1800 ईस्वी में, कुछ 1900 में। और अभी भी रुके नहीं है, अभी भी 2000 में बनते जा रहे हैं। तरह तरह के भगवान, देवी देवता, ईश्वर, परमात्मा, कोई नहीं रुका हुआ। भक्तजनों, प्रेमियों, हमने आप लोगों को अहम बातें बताई हैं जिसमें तनिक भी कोई किसी प्रकार की झूठ नहीं है। आप हमारी बातों से, हमारे इस सत्संग से आप वर्तमान में भी जान सकते हैं। अब बात यहां आती है कि जब वर्तमान की जो ग्रंथों में जो लिखा है वही सेम टू सेम ब्रह्मा विष्णु महेश जो कुछ भी, अगर उनको वर्तमान में देखें कहीं ग्रंथों के अलावा, जैसे साक्षात रूप में जीते जागते, तो आपको नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और इसी विषय पर हम 2 वीडियो और लेके आए हैं संत रामपाल के। तो इन 2 वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि वाकई में सारा का सारा घालमेल है, गपोड़ गाथा है। ग्रंथ एक गपोड़ गाथा है, इनमें सच्चाई नहीं है, इनमें अध्यात्म ज्ञान है ही नहीं। अध्यात्म ज्ञान क्या होता है भाई? अपने अंदर जो इस शरीर को जो स्वरूप चला रहा है उसका ज्ञान हो जाना। तो देरी न करते हुए भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, सत्संग को ध्यान से सुने, ध्यान पूर्वक, और समझें और विचारें। तो सबसे पहले तो ये 2 वीडियो आप देखिएगा संत रामपाल की, उसके बाद आगे हम चर्चा को बढ़ाएंगे। तो सत्संग ध्यान से सुनना, ये आपके बहुत काम आएगा और ऐसे ही सत्संग ही आपको मुक्त कर सकते हैं। तो देखें इसको। पर यहाँ कहा परमात्मा ने 5 सहंस और 500, 5500, 5 सहंस, 5 सहंस माने 5000 और 500 यानी 5500। जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। देखिएगा श्री मद देवी भागवत, इसके 123 पृष्ठ पर सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो,
ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी। स्पष्ट हो गया ब्रह्मा विष्णु। तो भक्तजनों प्रेमी, आप लोगों ने ये 2 वीडियो देखी, इसमें सरासर साफ नजर आ रहा है, सरासर साफ नजर आ रहा है। पहली बात तो ये है कि कलयुग शुरू कब हुआ। कलयुग शुरू कब हुआ ये बता रहे हैं 5500 वर्ष बीत जाएंगे। अब हम 5500 वर्ष की पीछे की ओर जाते हैं तो भाई 4000 या 5000 वर्ष के अगर पीछे जाते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा संस्कृति थी, धोलावीरा, कालीबंगा और हमारे यहाँ हरियाणा में राखी गढ़ी। तो बात वहां जाती है तो इसका मतलब क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या सब खत्म हो गए? नहीं। देखिए, वो एक प्राकृतिक घटनाएं हैं, आपदा है। हो सकता है कोई तूफान आ गया हो, कोई किसी प्रकार की बाढ़ है। देखिए, प्रकृति जमीन में उथल पुथल होती रहती है। कोई परेशानी आई है जिसकी वजह से वो शहर और नगर छोड़ने पड़े। तो अब वहां उस समय कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कौन महान व्यक्ति हुआ था? तो इसका इतिहास भी हम बाद में बताएंगे, फिर कभी वीडियो में बताएंगे, जरूर बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता अगर 4500 वर्ष पुरानी भी मानते हैं या 4000 वर्ष पुरानी मानते हैं तो वो क्या कलयुग में थी? क्या वहां से कलयुग शुरू हुआ? भाई, आप सोच रहे होंगे कि सतयुग मथुरा से शुरू हुआ भाई, या काशी से शुरू हुआ, या अयोध्या से शुरू हुआ, या मथुरा से शुरू हुआ। भाई, इसका कोई वो नहीं है। जो आप सोच रहे हो कि मथुरा 4000 वर्ष पुरानी है, तो मथुरा 4000 वर्ष पुरानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अन्य सोच रहे होंगे कि अयोध्या 4000 वर्ष पुरानी है, तो अयोध्या भी 4000 वर्ष पुरानी नहीं है। तो सतयुग शुरू कहां से, वो कलयुग शुरू कहां से हुआ? द्वापर युग कौन सा था? त्रेता युग कौन सा था? और फिर सतयुग कौन सा था? देखिए भक्तजनों प्रेमियों, ये एक झूठी अवधारणा है। सिंधु घाटी सभ्यता ही सतयुग था, यानी कि हड़प्पा संस्कृति, धोलावीरा है या कालीबंगा या राखी गढ़ी, यही काल सतयुग था। ये स्वर्ण काल था, जहां कोई भेदभाव नहीं था, कोई जाति पाति नहीं थे, कोई धर्म नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई मारकाट नहीं थी, किसी को कोई दुख नहीं था। ये सब अमरपुर या बेगमपुरा थे। तो इनकी ये सबसे बड़ी झूठ है कि 5500 वर्ष बीत जाएंगे। किसने कहा? सतगुरु कबीर साहिब ने तो कहा नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। अब सिंधु का नाम आ रहा है, आप सोच सकते हैं सिंधु। सतगुरु कबीर साहिब ने जम्बूद्वीप भी कहा है। किसको? इस भारत भूमि को, इस भारत भूमि को कहा है जम्बूद्वीप। तो आप सोच सकते हैं कि ये ग्रंथ पढ़ के बता रहे हैं। तो ये ग्रंथ कब लिखे गए भाई? किसने लिखे 5500 वर्ष? ये कह रहे हैं सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है। किसको कहा? किसके सामने कहा कि 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब ऐसा होगा, महान आत्मा आएगी, वो आएगी?
अरे भाई, महान व्यक्ति तो आते रहते हैं, महान व्यक्ति तो आते रहते हैं, आज भी महान व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने अपने को घोषित कर दिया कि मैं आया हूं वो 5500 वर्ष के बाद है भाई। किसी की तो मैचिंग हो ही जाएगी ना। तो ऐसा नहीं है, पाखंड है ये। अपने आप को घोषित कर रहा है कबीर जी का अवतार, ऐसा नहीं होता। और वो भी ग्रंथों से पढ़ के बता रहा है। अगर ये वाकई में कबीर जी के अवतार हैं तो सारी की सारी घटना बताएं फिर, बिना ग्रंथों के। बिना ग्रंथों की घटना बतानी होगी ना। जैसे भाई कोई कहता है कि मैं अवतार हूं परमात्मा का, ठीक है, तो वो पीछे जितनी घटनाएं हुई हैं उनका विवरण तो बताएगा ना, ग्रंथों से पढ़ के क्यों बताएगा? बिल्कुल नहीं बताएगा। वो तो खुद उसकी आंखों के सामने जो घटित हुआ वही विवरण बताएगा। तो ये तो पाखंड फैला रहे हैं ग्रंथों को पढ़ पढ़ के। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। भक्तजनों प्रेमी, भ्रमित नहीं होना है। और दूसरी जो इनकी वीडियो है, क्या कह रहे हैं, ग्रंथों से पढ़ के बता रहे हैं महादेवी पुराण। क्या कि तीनों भाई कह रहे हैं कि हे देवी, हमारा तो जन्म भी होता है, यानी कि हमारी मृत्यु भी होती है, आप ही नित्य हो, आप सनातनी हो। अरे भाई, नित्य कौन है? नित्य जो आदि अनादि काल से रहने वाला, सब कुछ मिट जाएगा तब भी रहने वाला, कौन है नित्य? ये प्रकृति तो नित्य नहीं है भाई। नित्य कैसे है? ये अपने एक स्थान पे टिकी हुई है ही नहीं, चल रही है आगे से आगे। नित्य कौन है? और बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है। नित्य वो होता है जो कभी बदलता ही नहीं और एक स्थान पे स्थिर रहता है, अडिग रहता है। नित्य तो वो होता है। अब यहां दुर्गा नित्य कैसे हो गई? कैसे हो गई भाई? प्रकृति को भी एक दिन खत्म होना है, ये सनातनी कैसे हो गई? बचेगा कौन? यही नित्य, खाली स्थान, यही है वो नित्य। इसके अलावा कोई दूसरा नित्य है ही नहीं वर्तमान में जो आप भी देख रहे हैं। भाई इसके बारे में विचार करोगे तो आपको यही नित्य मिलेगा, इसके अलावा तो कोई नित्य है ही नहीं। तो सबसे बड़ी झूठ तो यही है ना। दुर्गा भाई जो प्रकृति है, कैसे नित्य है? नहीं है। ये भी, इसमें भी परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकृति यानी कि इसी धरती पे कभी जीवन था ही नहीं, कभी जीवन था ही नहीं, और आज जीवन है तो नित्य कैसे है? बदल गई। भक्तजनों प्रेमियों, इस संसार में जो चीज जन्म लेती है और बदल जाती है वो कभी नित्य नहीं होती। ये शरीर ही नित्य नहीं, नित्य है तो आपका स्वरूप और ये खाली स्थान। और इस खाली स्थान में और आपके स्वरूप में कोई भेद ही नहीं है। नहीं ये खाली स्थान नहीं कभी तत्व पदार्थों से बना, नहीं आपका स्वरूप कभी तत्व पदार्थों से बना। जो चीज तत्व पदार्थ नहीं होती है वहां आप क्या देखोगे, क्या सुनोगे, क्या कहोगे? भाई कोई तत्व पदार्थ है ही नहीं कुछ है, उसको कैसे देखोगे? जब वहां कुछ है ही नहीं तो दिखेगा क्या? क्या दिखेगा? कुछ नहीं। ये समझाने की बहुत बड़ी प्रक्रिया है मेरी। आप अगर आप समझोगे तो पाखंड से दूर भी हो जाओगे। कि जहां तत्व पदार्थ नहीं है वहां कुछ नहीं होता। अब जहां कुछ नहीं होता वहां देखोगे क्या? खाली स्थान। तो वही तो है, वही तो है जहां कुछ नहीं है। वो जो खाली आपको दिख रहा वही अजर अमर अविनाशी है। उसको जानना है। इन आंखों से बाहर देखोगे इस खाली स्थान को तो रंग बिरंगा दिखाई देगा, रंग बिरंगा। लेकिन रियल में इसका स्वरूप जो है वो सुरती और ध्यान के जरिए ही होता है। अरे मन की छोड़ो, मन क्या है? मन तो प्रभाव है आपके स्वरूप का।
और जैसे आपका स्वरूप है वैसे ही प्रभाव, वैसा ही आकार प्रकार का ये मन है। मन में कौन से रंग बिरंगा, मन कौन सा तत्व पदार्थ से बना है? नहीं भाई, जो रियल स्वरूप है सर्वव्यापी का, उसी का प्रभाव तो है मन, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। मन भी कोई तत्व पदार्थों से नहीं बना, नहीं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ब्रह्मा विष्णु महेश को ना ही तो किसी ने देखा है और नहीं कभी देख पाएंगे, और ना ही कभी इनका कोई इतिहास इनके पास है, और ना ही कभी हुए। जो ब्रह्मा और विष्णु जो महेश हैं, ये कुछ और सिस्टम है। और सिस्टम का मतलब क्या कि ये तीनों जो हैं, ये इनका जो अर्थ होता है ये कुछ और होता है, रियल में ये नहीं होता है जो आप सोच रहे हैं। और हर एक चीज का जन्म और मृत्यु होता है, नित्य यहां कोई भी नहीं है। कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता कि संसार की ये चीज नित्य है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह ये कैसे नित्य हो गए भाई? इनकी माँ कैसे नित्य होगी? इनकी माँ का भी तो जन्म हुआ होगा, या वो भी अजन्मी है? ऐसा नहीं है। अजन्मा ही एक केवल नित्य होता है, अजन्मा ही एक सनातन है, सत्य है। तो यहां यही साबित होता है कि इनका तो अपना कोई ज्ञान है ही नहीं, इनका अपना कोई ज्ञान नहीं है। अगर इनका अपना ज्ञान होता खुद का तो भाई ग्रंथों में क्यों दिखाते, आकाश में दिखाते कि वो रहे ब्रह्मा, वो रहे विष्णु, वो रहे महेश, और वो ये काम करते हैं। वो देखो उनका जन्म भी होता है, देखो उनका मृत्यु भी होता है। भाई ग्रंथों में जितना मर्जी लिख दो, वो हकीकत में या इतिहास में नहीं होता है। अब जो वेद होता है, ठीक है, और इन्होंने बताया सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म वेद बताया इन्होंने, वो सूक्ष्म वेद नहीं होता। वेद का मतलब अनुभव होता है। मैं पहले बता चुका हूं, वेद का मतलब अनुभव, वेद का मतलब एक बहुत बड़ी पदवी। जो वेद होता है वो अनुभव होता है, और जिसने इस अनुभव को कर लिया वही वेद है। वेद का मतलब ज्ञान भी होता है, लेकिन जो आप ग्रंथों में जो पढ़ा हुआ, जो लिखा हुआ है, वो वेद नहीं है, वो वेद नहीं है। वेद शब्द तो चुराया है इन पाखंडियों ने 1400 ईस्वी में, या लगाओ 1300 ईस्वी में भी चुरा लिया था वेद शब्द। वेद का अर्थ ही कुछ और होता है। वेद का मतलब यही होता है स्वयं का ज्ञान, खुद का जो सूक्ष्मता से जो आपका स्वरूप है, झीणा सूक्ष्म सबसे छोटा, उसको जान लेना ही वेद कहलाता है। इस उसी को बोला जाता है सूक्ष्म वेद। आपने सूक्ष्म अपने स्वरूप को जान लिया, बस। वेद का मतलब तो बताया ना, अनुभव या सत्य ज्ञान का मतलब होता है। किताबों में लिखा हुआ ये वेद नहीं होता। ये पाखंड फैला रहे हैं, गपोड़ गाथा फैला रहे हैं। भक्तजनों, प्रेमियों, इनके द्वारा जो फैलाया जा रहा है प्रोपगंडा, इसमें आपको उलझाया जा रहा है। वर्तमान में हकीकत में आपको कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा। नाम मैंने बताया था आपको कि नाम सबसे पहले तो मनुष्य पैदा हुआ है, और मनुष्य के बाद ही भाषा उत्पन्न हुई है, लिपि, अक्षर, ये सब लिखना पढ़ना सब मनुष्य के बाद हुआ है। मनुष्य से पहले तो कुछ था नहीं जो आज हम भाषा लिख रहे हैं। और इस पृथ्वी पर न जाने कितनी भाषाएं बनी और मिट गई, ये तो आपको भी पता है। तो फिर ये नए नाम कहां से आ गए? किसने ढूंढे इतने सारे नाम हैं? और कैसे पता किया कि ये 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा गणेश और ये सब इन मंत्रों से खुश हो जाएंगे? अरे भाई, जब इनका कोई इतिहास नहीं है, कोई लेना नहीं है, देना नहीं है, धरती पर कभी हुए नहीं, तो खुश कौन होगा?
कौन खुश होगा भाई जब कोई हुआ ही नहीं। हुआ तो इतिहास या वर्तमान में साबित करेंगे। इतिहास और वर्तमान में साबित करना इनके बस की बात नहीं है। ये तो सीधा का सीधा कहेंगे ये देखो जी ग्रंथों में लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो भक्तजनों प्रेमियों, हम आपको वो बात बता रहे हैं जो आप जिन पे विचार कर सकते हैं। इनकी बातों पे आप विचार नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतिहास नहीं मिलेगा। जितना गहराई में जाओगे कुछ और मिलेगा। जैसे 4000 वर्ष पहले जाओगे सिंधु घाटी सभ्यता मिलेगी, उससे पहले जाओगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अब मिलेगा तो पता नहीं क्या मिलेगा, इनका एविडेंस नहीं मिलेगा आपको। जब इनका कोई एविडेंस पुराना है नहीं तो 1400 में एविडेंस कहां से आ गया? 1400 के बाद। अरे भाई मैं बार बार कहता हूं सतगुरु कबीर साहिब और सतगुरु रविदास जी महाराज एक ही समकालीन है, और ये दोनों के दोनों बौद्धिस्ट हैं। वो एक आम आदमी है हमारी तरह भी, कवि थे वो, लेकिन संत कवि हैं। आपने शायद सोचा नहीं होगा कि जहां आज स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, उससे पहले, बनने से पहले एक घाटी थी वहां पानी की। और जब उस घाटी से पहले भी वहां पे जब पानी नहीं होता था, तब वहां पे बहुत बड़ा सम्राट अशोक का बनवाया हुआ बौद्ध विहार था। 1400 ईस्वी में भी था वो। तो 1400 और 1500 ईस्वी के बीच तो रविदास जी महाराज वहां जाते थे उस विहार में। वहां बौद्धिस्ट लोग रहते थे 1400 ईस्वी में। स्वर्ण मंदिर जहां बना हुआ है अमृतसर का, वहां पे। और 1800 में जब उसकी खुदाई हुई थी, 1900 में भी जब खुदाई हुई है, तो वहां बौद्ध मठ मिला है, बौद्ध विहार मिला है वहां पे, जहां आज स्वर्ण मंदिर ऊपर है उस घाटी में। पानी की घाटी थी वो। और एक कलेक्टर थे अहीर, उन्होंने वो खुदवाई करवाई थी, तो वहां साक्ष्य मिल गए थे भगवान बुद्ध के विहार के। तो वहां तो रविदास जी जाते थे। और रविदास जी की जो लिपि है, उन्होंने अपनी खुद की एक लिपि तैयार की थी, खुद के एक अक्षर तैयार किए थे, खुद की एक भाषा तैयार की थी रविदास जी महाराज ने, जो 35 अक्षरों की लिपि थी वो। और वो आज पंजाब में बोली जा रही है, लिखी जा रही है। भाई रविदास जी महाराज की भाषा है ये लिखी हुई लिपि, जो पंजाबी भाषा है, गुरुमुखी भाषा जिसको कहा जाता है। ये 35 अक्षर रविदास जी महाराज ने खुद ने आविष्कार किया है। इनका खुद की लिपि थी, उनके खुद के अक्षर हैं। तो भाई आपके जो बड़े बड़े रामायण महाभारत वेद लिखने वालों की अपनी कोई भाषा ही नहीं है, अपने कोई अक्षर ही नहीं है, अपनी कोई लिपि नहीं है। लोगों की, औरों की भाषा लेकर के इन्होंने ग्रंथ लिखे, वेद लिखे, रामायण लिखी, महाभारत लिखी है। इतने बड़े कह रहे हैं कि आदि अनादि काल के वेद हैं, तो इनसे अपनी भाषा नहीं बना पाई, ये लोग अपनी भाषा नहीं बना पाए हैं अलग से। भाई वेद तो तभी माने जाएंगे जब वेदों की खुद की अपनी कोई भाषा हो, अपने कोई अक्षर हो, अपनी कोई लिपि हो, और उसमें ये लिखे जाएं। लेकिन इन पाखंडी विद्वानों की तो अपनी कोई भाषा ही नहीं है, अपने खुद के बनाए हुए कोई अक्षर ही नहीं है, लिपि ही नहीं। तो कैसे माना जाएगा कि आदि अनादि काल के ये हैं? नहीं माना जाएगा। अगर आदि अनादि काल की अगर रामायण हुई है तो रामायण की भाषा होगी, अपनी कोई लिपि होगी, तो आज भी होनी चाहिए थी। भाई इतना बड़ा राम राज्य हुआ है तो उन्होंने अपनी भाषा लिपि तो तैयार बनाई होगी ना, या बिना लिपि के ही, भाषा के ही वो ऐसे रहते थे, संदेशा भेजते थे? ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं कभी। अच्छा फिर चलते हैं महाभारत में। 5000 वर्ष पहले कौन सी लिपि थी भाई? कौन सी अक्षर थे? किस डिजाइन में लिखे जाते थे? हैं? तो क्या इन विद्वानों ने बताया कि महाभारत की ये भाषा थी? भाई सिंधु घाटी की भाषा समझ में नहीं आई, तो सिंधु घाटी से पहले हुई होगी महाभारत, इनका कहना है ये तो।
इनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले थी महाभारत। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता की तो भाषा मिल चुकी है, इनके महाभारत की कौन सी भाषा थी? और फिर इन्होंने कैसे समझ ली है? तो फिर इन्होंने हिंदी के अक्षरों में संस्कृत बना करके क्यों ग्रंथ लिखे? भाई महाभारत कालीन जो भाषा थी उसी भाषा में लिखने चाहिए थे महाभारत के ग्रंथ तो, और जो रामायण समकालीन जो भाषा थी उसी भाषा में रामायण लिखी जानी चाहिए थी। और जो आदि अनादि काल के जो वेद बता रहे हैं, जो परमात्मा ने वाणी बोली होगी, तो वो कौन सी अक्षर लिपि में बोली होगी? तो उसी में वेद लिखे जाने चाहिए थे। तो भाई ये है गपोड़ गाथा। तो भक्तजनों प्रेमियों, इनके चक्रों में मत पड़ना और सत्य मार्ग पे चलना और भेदी सतगुरु की शरण में जाएं और सत्य का मार्ग अपनाएं। पाखंड का मार्ग से आपकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। जितना ग्रंथों को पढ़ोगे, कहानियों को सुनोगे और अंदर डालोगे, उतना ही भ्रमित और पाखंड की ओर जाओगे। वर्तमान में जानिए क्या कुछ है भी या नहीं, वो सत्य है। तो भक्तजनों प्रेमियों, आशा करता हूं भ्रमित बातों से दूर रहें और हम तो आपको वही बताते हैं जो वर्तमान में है, चाहे वो अविनाशी है, चाहे वो बनने बिगड़ने वाला है। हम तो वही आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं वर्तमान में, और वर्तमान में जो है वही आपके काम आएगा। ग्रंथों की बातें आपके कभी काम नहीं आएंगी। इस भारत देश में 800 साल तक, 1000 साल तक ही भारत गुलाम रहा है। 10वीं शताब्दी से लेकर के 1900 शताब्दी तक, यानी कि 1000 साल मान के चलो। तो 1000 साल में जब ये वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता यही काम नहीं आए इस मनुष्य जाति को, तो भाई आज कौन से काम आ जाएंगे मनुष्य जाति के? ये है गुलामी झेलनी पड़ी हजारों वर्ष तक। तो भक्तजनों प्रेमियों, थोड़ा सा विचार और बुद्धि से काम ले। ये आज के जीवन में आपके ये पीछे काम नहीं आए तो आज कैसे काम आ जाएंगे? नहीं आएंगे। और इन गपौड़ी ग्रंथों के गुलाम मत बनो जो कभी हुए ही नहीं, उनके गुलाम मत बनिए, नहीं तो भ्रमते रह जाओगे आदि अनादि काल तक। जो आज वर्तमान में जो अविनाशी है उसको जानिए, जो फिलहाल आपके आसपास में ही है और आप भी उसी का स्वरूप हो। सत्य मार्ग पे चलना, भेदभाव मत करना, ऊंच नीच जाति पाति में किसी को मत देखना, बिल्कुल मत देखना, और जीवों की रक्षा करना, सेवा करना, यही सबसे बड़ा परम सत्य मार्ग है आपका। भेदी सतगुरु की शरण में जाना, हम बार बार यही कहते हैं बस। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये था आज का सत्संग। सत साहेब आप सभी भक्तजनों प्रेमियों, सभी साध संतों, माताओं बहनों सभी को प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।